हसन अपनी बीमार माँ के साथ रहता है, स्कूल जाता है और स्कूल के बाद मोहल्ले में मेहनत मजदूरी करता है। माँ बीमार होने के बावजूद दुआएं देती है। घर में खाने की कमी, मगर हसन की मेहनत से हिम्मत कायम है। हसन अली के साथ बैठा बात करता है। अली, मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम करूँ जिससे सबको फायदा हो, माँ की दवा भी आ जाए। वो स्कूल के बाद पानी और सब्जी बेचना शुरू कर देता है। ईमानदारी से सही वजन देता है और लोग खुश होकर दुआ देते हैं। एक दिन बाबा सलीम आकर पैसे देते हैं, ज्यादा दे देते हैं। हसन उन्हें वापस कर देता है। बाबा सलीम खुश होकर गांव में सबको बताते हैं, ये बच्चा अल्लाह का बंदा है, उसकी नीयत साफ है। लोग उससे सब्जियां और फल लेने लगते हैं। उसका कारोबार चलने लगता है। रमजान आता है, लोग ज़कवा देते हैं। गांव के लोग कहते हैं, हसन, हम चाहते हैं तुम उन पैसों से गरीबों में राशन तकसीम कर दो, तुम पर एतमाद है। हसन माँ के साथ बैठकर लस्ट बनाता है और गांव के गरीब घरों में जाकर राशन देता है। कुछ लालची लोग कहते हैं कि हसन ने ज़कवा के पैसे खुद रख लिए होंगे। हसन पर इल्जाम लगाया जाता है। लोग शक करने लगते हैं। बाबा सलीम और अली गांव वालों को कहते हैं, तो हिसाब करो, हसन ने सब खर्च कहाँ किया है। हिसाब के बाद सबको पता चलता है कि हसन ने 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखा। गांव के लोग माफी मांगकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी नीयत की सफाई ने हमें शर्मिंदा कर दिया। हसन की माँ ठीक हो जाती है। हसन की सब्जी की रेहड़ी अब एक छोटी दुकान में बदल जाती है। हसन कहता है, माँ, अल्लाह ने हमें इज्जत भी दी और लोगों की दुआएं भी, और ये सब ईमानदारी से मिला। दोस्तों, ईमानदारी ही असल कामयाबी है और अल्लाह उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। हसन दादी अम्मा के साथ रहता है। दादी अम्मा उसे एक जादवी बेच देती हैं। दादी कहती हैं, बेटा, इस बीज को नेकी के लिए लगाना, ये तुम्हें आजमाएगा। अली इस वक्त आता है और दोनों दोस्त बीज को सहन में लगाते हैं। रात को दरख्त पर चमकती रोशनी आती है। जिन परी जाहिर होती है और कहती है, मैं इस दरख्त की हिफाजत करती हूँ, तुम नेक हो, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। दरख्त पर सुनहरी अमरूद लग जाते हैं। गांव में कहट आता है। उम्मा रखसाना और नन्हा बिलाल भूख से कमजोर होते हैं। अली और हसन दरख्त से अमरूद तोड़कर सबको बांटने का सोचते हैं। 2 चोर रात को आते हैं। हम इन अमरूदों को शहर में बेचकर अमीर हो जाएंगे। जैसे ही चोर अमरूद तोड़ने लगते हैं, दरख्त से रोशनी निकलती है और जिनपरी जाहिर होकर कहती है, जो लालच करेगा, इसे इस दरख्त से कुछ नहीं मिलेगा। चोर डर कर भाग जाते हैं। बच्चा उमर कहता है, चलो देखते हैं अगर हम अमरूद तोड़ें तो क्या होता है। वो अमरूद तोड़ने जाता है, लेकिन अमरूद गायब हो जाता है। जिन परी कहती है, ये अमरूद सिर्फ इनके लिए हैं जो दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उमर सबक सीखता है और सबसे माफी मांगता है। हसन और अली अमरूद बांटकर सबकी मदद करते हैं। अमर रखसाना और नन्हा बिलाल खुश होते हैं। बाबा अब्दुल्ला दुआ देते हैं, ये दरख्त हमारे गांव की खुशी बन गया है। जिन परी कहती है, याद रखो, असल जादू बांटने में है और ये दरख्त सिर्फ इनके लिए जादू करेगा जो दूसरों के लिए कुछ करेंगे। आखिर में पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है और दरख्त पर जादुई अमरूद हमेशा अगते रहते हैं।